हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत टेंजेंट एंड नॉर्मल, और उसका एक्सरसाइज लिए हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 का रोमन 1। अब ये 14 का रोमन 1 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व, और वो कर्व गिवन है आपका y इक्वल टू इतना एट x, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट 0,5। तो अब इसमें करना क्या है, इक्वेशन निकालना है टेंजेंट और नॉर्मल का। तो आपको जब टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो उसमें ये बताए हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है और कैसे आया, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है और वो कैसे आया। तो अब इसका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको लिखाए थे y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1, जहाँ dy बाई डी एक्स ऑफ x1 y1 क्या है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 जो आपका गिवन है 0,5, और वही आपका यहाँ भी y1 है, x1 है, और x y क्या है तो वेरिएबल्स हैं। अब क्या हो गया, ये इक्वेशन आपका आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो y माइनस y1 तो इसमें भी है तो इसमें भी रहेगा, सिर्फ चेंज होगा आपका स्लोप। तो स्लोप क्या आप बताए थे कि जो टेंजेंट का स्लोप आया है वो निगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो जब नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल का हमको यहाँ क्या चाहिए, स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप आपको बताए थे कि टेंजेंट के स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल होता है नॉर्मल का स्लोप। तो ऊपर वाला हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नीचे वाला हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस बेस पर आपको क्वेश्चन इसको करना है। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपका। तो सबसे पहले लिखिए गिवन में y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, या इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व y इक्वल टू इतना लिख दिए। अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले dy बाई डी एक्स, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के बाद ही आपका निकलेगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं, तो दिए गए कर्व का डेरिवेटिव निकालकर। तो दिए गए कर्व का डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, उसमें x है तो x के रिस्पेक्ट में, तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 4, कांस्टेंट 6 को आगे ले लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस 13 को आगे ले लीजिए डेरिवेटिव से, तो d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, 10 आगे लीजिए तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ अकेला कांस्टेंट 5, ये हो गया। अब डेरिवेटिव आप तो जानते ही हैं, कीजिए। तो x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पावर आगे आ जाएगा और एक पावर घटेगा तो हो गया क्यूब। फिर पावर के नीचे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब का क्यूब आगे कीजिए पावर, और एक पावर आप घटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो गया,
प्लस 13 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर आगे कीजिए 2 और एक पावर घटाने पर आपका बचेगा एक x, माइनस 10 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप जानते हैं 1, प्लस अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0, तो लिख दीजिए 0। तो इस तरह आया 4x क्यूब माइनस 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर प्लस 13 2 जा हो गया 26x माइनस 10 इंटू 1 10। तो ये जो आपका निकला dy/dx। अब हमको क्या चाहिए? स्लोप ऑफ द टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। स्लोप बोलिए या ग्रेडियंट बोलिए, आपको समझाए हुए हैं, तो लिखिए नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट? तो dy/dx ऑफ x1, y1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy/dx ऑफ x1, y1। तो x1, y1 के जगह पर आपका आ जाएगा 0, 5। तो यहाँ पे लगा दीजिए 0, 5। तो जहाँ जहाँ x है, ये शुरू वाला x का वैल्यू आया 0 और y का वैल्यू हुआ 5। तो y तो इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे? x का। क्या रखेंगे? तो 0। तो आप x हटाइए, 0 भरिए, तो 4 इंटू 0 द होल क्यूब माइनस 18 इंटू 0 द होल स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10। तो इस तरह क्या होगा आपका टोटल रिजल्ट? ये बनेगा 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो सारा ये तीनों 0 बनेगा। तो 0 समाप्त कीजिए, तो बचा क्या? -10। तो लिख दीजिए -10। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया आपका -10। तो जैसे ही स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकला, इसलिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आप ये वाला लगाइए और भर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे इसके नीचे नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx ऑफ x1, y1 x माइनस x1। तो आपको पता ही है, सारा वैल्यू आप क्या कीजिए? पुट कीजिए। तो y माइनस y1, तो y1 x1 y1 क्या था? तो x1 y1 था इक्वल टू 0, 5। तो x1 के जगह पर 0 और y1 के जगह पर 5 पुट कीजिए। तो y1 है, तो y1 के जगह पर क्या आ जाएगा? 5। dy/dx ऑफ x1 y1 आप कितना निकाल के रखे हैं? तो -10। तो इसके जगह पर भर दीजिए -10। फिर x माइनस, तो x एज इट इज रहेगा x1। तो x1 शुरू वाला क्या है? तो 0। तो 0 भर दीजिए और इसको सॉल्व करने पर जो आपका इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो y माइनस 5 इक्वल टू x में 0 घटाएंगे तो x को -10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया -10x। तो -10x हो गया। तो अब जो है -10x को LHS साइड में लाइए तो क्या हो जाएगा? +10x। तो 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। तो अब जो है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकलने के बाद आपको क्या चाहिए? फिर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल।
तो इसी में हम लोग इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? तो y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx ऑफ x1, y1 इंटू x माइनस x1। ये आपको समझाए हुए हैं। अब वैल्यू भरिए, तो वैल्यू पुट कीजिए। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1, तो y1 के जगह पर क्या आएगा? फिर x1 है 0, y1 है 5, तो y1 के जगह पर आएगा 5 इक्वल टू -1 एज इट इज रहेगा dy/dx ऑफ x1, y1। ये आप कितना निकाले हैं? तो -10, तो इसके जगह पर भर देंगे -10। फिर x माइनस x1 के जगह पर क्या आ रहा है? 0। तो इस तरह से ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 10 आपको किस में मल्टीप्लाई होगा? तो y माइनस 5 के साथ। तो 10 इंटू y माइनस 5 इक्वल टू 1 को x माइनस 0 x हुआ, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x। तो इस तरह से इस ब्रैकेट के आगे 10 है, 10 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 इंटू वाई हो गया 10y माइनस 10 5 जा कितना हो गया? 50 इक्वल टू x। सारे को RHS साइड में ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? इधर बचेगा 0, तो उधर हुआ x प्लस 10y उधर शिफ्ट कीजिए तो -10y, माइनस 50 उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होके +50। तो इस तरह से इक्वेशन आया x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन क्या कहलाया? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इसी बेस पर आप आगे के क्वेश्चंस को बनाइएगा, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता हो या किसी भी अदर बुक्स में नहीं बनता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें, सर अमुक क्वेश्चन हमको बताइए, इसमें हमको कुछ प्रॉब्लम है। तो वो क्वेश्चन नंबर और बुक का नाम आप अवश्य लिखकर भेजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अनुसार जो क्वेश्चन आएगा वो निश्चित रूप से बनाकर आपको बतलाएंगे। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मेरा पढ़ाने का टेक्निक आपको अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से हमारे इस चैनल विनर्स मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लेटेस्ट वीडियो बनाऊं वो आपको सबसे पहले मिले और इजी वे में आप किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना पाएँ, आसानी से बना पाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।